दोस्तों ये बाईं तरफ हमारे है सराय काले खां का बस अड्डा। अंदर बसें खड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप। मैं जूम करके आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता जा रहा है आपका हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए। दोस्तों ये भी दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। और ये देखिए यहाँ से आपको मथुरा वगैरह के लिए बसें वगैरह मिलती हैं और यूपी में कई जगह जा सकते हैं। यहाँ पर आपका भारत की प्रथम रीजनल रेल का भी कार्य चल रहा है जो मेरठ से चल के यहाँ तक आएगी। तो दोस्तों अभी हम इस रोड पे सीधे जाते हैं। रोड सीधे आपका ITO, राजघाट, आनंद विहार और गाज़ियाबाद जाएगा। ITO और राजघाट के लिए हमें सीधे वाले फ्लाईओवर पे जाना है और आनंद विहार और गाज़ियाबाद के लिए हमको अपने दाएं तरफ मुड़ना है। तो दोस्तों अपनी जर्नी को शुरुआत रखते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा था, ये सराय काले खां के बाद जो राइट साइड वाला रोड है ये आपका ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा काश्मीरी गेट के लिए गया है और राजघाट के लिए गया है। और ये दाएं तरफ का जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये आपका मोहन नगर और गाज़ियाबाद के लिए गया हुआ है। तो दोस्तों अपनी जर्नी को आगे सफ़र को शुरुआत करते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं नीचे से आने वाला रोड ये वापस नोएडा के लिए जाता है। और दाएँ तरफ देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है, ये देखिए। दोस्तों यहाँ से दिल्ली अधिकतर अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों वो मैं दिखाने जा रहा था, वो देखिए वो है हुमायूं टॉम। कभी आएंगे। और उसके बगल में ये गुरुद्वारा साहिब और वो है IB की बिल्डिंग। दोस्तों अभी हम सराय काले खां क्रॉस करके यमुना ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। अब इस ब्रिज के बाद में आगे हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे जाएंगे और वो काफ़ी बेहतरीन बनाया हुआ अच्छा रोड है। तो देखिए दोस्तों यमुना कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। आई होप आप इस नज़ारे का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों ज़िंदगी जीने है तो खुश होकर जिया करें। आज बादल भी हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन मौसम बड़ा ही खुशगवार हो रखा है। ये देखिए यमुना जी कितनी अच्छी तरीके से दिखाई दे रही हैं। देखिए मतलब कितना बेहतरीन तरीके से इसके दोनों तरफ ये हरियाली लगाई हुई है। इससे इस ब्रिज की शोभा भी बढ़ती है। और ऊपर से ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन देखिए वो भी कितनी सावधानी से निकाली हुई है। सरकार ने काफ़ी मेहनत की है इसके सौंदर्यीकरण के लिए। दोस्तों अभी हम मेरठ एक्सप्रेस वे चलने वाले हैं। ये देखिए अब हम आगे दाईं तरफ का रास्ता हमारा खेलगांव और अक्षरधाम के लिए गया है। और जो दाएं तरफ का रास्ता जिसके ऊपर हम जा रहे हैं दोस्तों वो हमारा मेरठ मुरादाबाद के लिए गया है। और ये बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेस वे है। इससे यहाँ से मेरठ की दूरी घंटे 40 से 45 मिनट की रह गई है। तो दोस्तों इस जर्नी का और इस एक्सप्रेस वे का एंजॉय कीजिए। दोस्तों ये देखिए बाईं तरफ हमारे अक्षरधाम मंदिर दिखाई दे रहा है। अभी वहाँ जाना संभव तो नहीं है, लेकिन मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वास्तुशिल्प का बहुत ही बढ़िया और एक जीता जागता नमूना है। तो दोस्तों जब कभी दिल्ली आएँ तो अक्षरधाम को पक्का घूमिएगा, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति और वास्तुशिल्प का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। दोस्तों बाईं तरफ हमारी गगनचुंबी इमारतें हैं और सामने हमारे मेट्रो है। और दाईं तरफ हमारे वो रास्ते और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है नोएडा की हैं, ग्रेटर नोएडा की। और ये है हमारा मेरठ
मेरठ एक्सप्रेसवे। दोस्तों इस समय हम मेरठ एक्सप्रेसवे पे अक्षरधाम के बहुत ही नज़दीक हैं। यहाँ से हमको थोड़ा सा मतलब क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है अक्षरधाम का। आई होप जूम करने के बाद में आपको अक्षरधाम टेम्पल अच्छा दिखाई देता है। इस रोड के साथ ही अक्षरधाम टेम्पल की सीमा जुड़ती है। दोस्तों अभी हम मेरठ एक्सप्रेसवे में चल रहे हैं। यहाँ से अभी मेरठ की दूरी इस बोर्ड के ऊपर 68 किलोमीटर दिखाई गई है। दोस्तों बने रहिए साथ में इस एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं मनु भाई आज अगेन आपको इस मेरठ एक्सप्रेसवे पे लेके जा रहा हूँ। दोस्तों ये वो पुलिया है जिस पे अभी काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ट्रैफिक हो रहा है। ये देखिए अभी इस पे काम चल रहा है। जिस समय ये पुलिया बन जाएगी उस समय आई होप कि यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही कम हो जाएगा। बस यही एक जगह है जहाँ पर ट्रैफिक है और काम की वजह से यहाँ पर रफ्तार थोड़ी सी कम होती है। हम अपने सफ़र को जारी रखते हैं। दोस्तों इस पुलिया को क्रॉस करते हुए हमें यहाँ पर एक लाल कुआं गाज़ियाबाद के लिए रोड कटना है और दूसरा हमारा सीधा मेरठ तो हमें चला है मेरठ के लाल कुआं के लिए। देखिए हमारी तरफ से रोड कट गया है और ये चलने हुआ है अपना मेरठ एक्सप्रेस। दोस्तों मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश के असर लग रहे हैं। मैं होप लगता है कि रास्ते में आपको सुहाने बारिश के मौसम का नज़ारा ले सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी यात्रा को ठंडे और खुशगवार तरीके से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों बाईं तरफ का रोड जाता है हमारा पिलखुआ और हापुड़ के लिए और इस रोड पर जा रहा है मेरठ के लिए। दोस्तों ये देखिए ऑर्गेनिक होम, ये बाईं तरफ है हमारे स्थानीय होम। तो इसके इस एक्सप्रेसवे के आसपास जो है ना हमें गगनचुंबी इमारतें बहुत सारी मिलती हैं और अगर आप चाहते हैं यहाँ मकान लेना तो अभी यहाँ पर ओपनिंग चल रही है तो आप यहाँ पर मकान भी ले सकते हैं, जो आपका मेरठ से आने जाने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों जिस सीधे रोड पे हम जा रहे हैं ये रोड हमारा मेरठ मुरादाबाद और बरेली के लिए जाता है। मेरठ यहाँ से मात्र 44 किलोमीटर है, मुरादाबाद 131 किलोमीटर और बरेली 231 किलोमीटर है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और इस सफ़र का आनंद लीजिए। दोस्तों ये जो बाईं तरफ दिखाई दे रहा है ये है महागनपुरम और ये है तनुश्री। और दोस्तों सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो है जैस्मिन ग्रोव। तो यहाँ पर बिल्डिंगें तो बहुत सारी बनी हैं और अच्छी लग रही है, इस रोड की सुबह को भी बढ़ाती है।
सोनीपत, मेरठ और हरिद्वार के लिए जाता है। और इस रोड पे आगे चल के 1 किलोमीटर के बाद में हम लोग सोनीपत के लिए पहुँचे। अगर हमें सीधे जाना है तो हम सीधे मेरठ चले जाएंगे। सोनीपत के लिए कट ये इसका एग्जिट नंबर 5, यहाँ से सोनीपत जाने वालों के लिए सोनीपत जाने वाले यहाँ से कट है। देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा दिखाई दे रहा है, जैसे हम किसी बाहर की रोड पे हों। अभी हम दोस्तों है मेरठ के लिए, हमारे हापुड़ के लिए गया रोड सोनीपत के लिए। दोस्तों देखिए बाएं तरफ हमारे धान की खेती चल रही है। इस रोड पे सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस रोड पे आपको दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली मिलेगी। राहगीर इसमें साइड में रुक के अपना विश्राम कर सकते हैं। जगह जगह ये प्लेट्स लगी हुई हैं। दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं नहर पे। हरियाली को देख के दोस्तों सफ़र का पता नहीं चलता है कि सफ़र हमारा कहाँ निकल गया है। दोस्तों वो जो आगे आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं वहाँ से हमारा नहर निकलती है। दोस्तों यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पे भोजपुर है। इस रोड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि इस एक्सप्रेसवे में दाएं और बाएं दोनों तरफ हरियाली हरियाली है और ये ज़मीन से भी काफ़ी फुट ऊंचाई पे है। बस हमें अपनी गति सीमा को नियंत्रण में रखते हुए इस रोड का पूरा मज़ा लेना है। दोस्तों ये देखिए नहर। दोस्तों रोड में कहीं खड्डे और कहीं कटी हुई है तो उसके लिए भी सरकार ने आपको दुरुस्त कराने के लिए पेवर और लगी हुई है। दोस्तों इस रोड के ऊपर जगह जगह आपको आपकी स्पीड नापने वाले ऊपर इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर दिखाई देंगे और इस रोड के ऊपर सावधानियां बरतने के लिए भी आपको जगह जगह बोर्ड्स दिखाई देंगे आपकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ये जो स्पीडोमीटर हैं ये आपका बहुत ही साथ देते हैं ताकि आप इस अच्छे रोड के ऊपर अपनी स्पीड को
खराब ना करें और इस रोड का आनंद लें और किसी अपनी घटना से बचें। दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी पे एग्जिट नंबर 6 है जो हमारा मोदी नगर के लिए कटता है। दोस्तों ये इसका एग्जिट नंबर 6 है जो आपको मोदी नगर और हापुड़ के लिए ले जाएगा। यहाँ पर भी सरकार ने 5 मिनट की सुविधा उपलब्ध कर रही है। आप अपनी गाड़ी रखने की सुविधा है यहाँ पर दो की दोनों लेना 5 मिनट की सुविधा है। मतलब मोदी नगर और हापुड़ के लिए उतरते हैं और ये वो जगह है जहाँ से हम इस रोड के ऊपर एंट्रेंस लेते हैं। यहाँ से मेरे तेज निकल रही है और आपको रोड से ऊपर से जो ब्रेक दिखाई देता होगा दाईं तरफ से आती हुई एक रोड नहीं जो है वो इस तरीके से देखते हुए पंजाब तक जाने वाली ट्रेन पेश करूँ। दोस्तों ये भारत
भारत के अंदर पहला टोल आता है जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक है। ये आपको गाड़ी के जीपीएस और जीपीएस को एक्टिवेट करके अपने आप में टोल आपसे मशीन कर दिया करेगा। अभी इसका टोल स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों, आने वाले समय में इसकी टोल की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये नितिन गडकरी जी की बहुत ही बढ़िया परियोजना है दोस्तों। यहाँ सारे के सारे फास्टैग है, 11-12 लाइन जो है सारी फास्टैग लाइन है दोस्तों। ये हमारा टोल प्लाजा खत्म हो गया है। अब यहाँ से जो आगे चल के करने वाला रोड है वो हमारा कुल मिला के देखा जाए तो रोड के बनने से एक्सप्रेसवे के बनने से रोड से दूरी की दूरी बहुत ही कम हो गई है। दोस्तों लेकिन जो समय कम हो गया कारण है कि इसके अंदर हमें कोई ट्रैफिक का किसी अन्य बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों यहाँ से हम लोग मोदी नगर के लिए उतरते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ से मोदी नगर के लिए उतरना है। सीधा रोड आगे जाके अपना मर्दापुर बाईपास भी उतर जाता है। ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और कोई कमेंट वगैरह मतलब कोई सुधार या कोई आपको लगता है कि यहाँ पर मैं ब्लॉग्स में कुछ सुधार कर सकता हूँ तो आपकी राय सराहनीय है। कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।